बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का हमारा मौजू खलीलुर रहमान कमर, लिबरल माफिया और इसके पीछे जो असल मुहर्रिकात हैं, जो एजेंडा है, उससे मुतालिक है। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल शो में खलीलुर रहमान कमर और लिबरल माफिया की जो हेड हैं मारवी सरमद साहिबा, आपके दरमियान एक सख्त अल्फाज का तबादला ख्याल हुआ। उसका जो पस मंज़र है वो कुछ यूँ है। शो के दौरान खलीलुर रहमान कमर साहब उनकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोले। जब खलीलुर रहमान कमर साहब की बारी आई तो आपने पहले सलाम अर्ज़ करने के बाद ये हुक्म फरमाया कि प्लीज़ अब आप खामोश रहें, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया, अब मेरी बारी है, आप इसको सुनिएगा। मगर आपने अभी 1 मिनट या सवा मिनट अभी बोला ही था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की आवाज़ें देना शुरू हो गई लिबरल माफिया की हेड साहिबा, जिसके दौरान अल्फाज का जो चुनाव है वो सख्त होता गया। जिसके बाद मारवी सरमद साहिबा ने आपको शटअप कहा। हर एक बंदे का अपना एक रेड जोन होता है जिसमें कोई भी बंदा चाहता है कि इसकी हद जो है कोई भी क्रॉस ना करे। मगर जब मारवी सरमद साहिबा ने जानते हुए भी ये वाला काम किया तो उसके बाद फिर आपने भी सख्त अल्फाज का जो तबादला ख्याल वो किया। तो होना तो ये चाहिए था कि लिबरल माफिया की हेड की तरफ से और लिबरल माफिया की तरफ से कि आप अपनी इस गलती पर माफ़ी मांगती। मगर हुआ क्या, उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने के साथ साथ एक मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर एक कंपेन लॉन्च कर दी। तो अब उस कंपेन के तहत आपके ख़िलाफ़ और जो इस्लाम है उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तरफ तो लिबरल माफिया की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, मगर अब जबकि निजी शो में खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपनी गलती ना होने के बावजूद भी जब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो फिर एक कंपेन लॉन्च की गई। देखो, एक मर्द ने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की। एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। अगर आपको चाहिए वाकई तो फिर जो मर्द आपके साथ जो करता है फिर आप उसको बर्दाश्त करें। अगर नहीं फिर आप कहें जी हमें जेंडर इक्वालिटी नहीं चाहिए, तो फिर हम आपकी जो इज़्ज़त है वो भी करेंगे। बोल्ड टीवी के एक शो में वकार ज़का साहब ने एक बात कही, वही बात जो कि उसी शो में निजी शो में इनडायरेक्टली कमर साहब ने की थी कि मुझे पता है कि तुम अमेरिका में जाके कौन सी बेहयाई की तहकीकात करती हो। वकार ज़का साहब ने भी ज़रा खुले अल्फाज में बोल्ड टीवी के शो में ये बात कही कि हमें पता है जो मारवी सरमद साहिबा है ये फुली फंडेड काम कर रही हैं, इसलिए हमें इनकी बातों के ऊपर कान धरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक और बात, चूँकि मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है इसकी जो तमाम मीडिया हाउसेस हैं ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में हैं। ये तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो DNS सिस्टम है यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान के किसी भी चैनल की किसी भी शो की लाइव कवरेज या वैसे इसको बैन कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो ज़ायनिस्ट की तरफ से जो मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है 98% जो मीडिया है वो वॉल्ट डिज्नी के अंडर है। ज़ाहिर है जो हमारा मीडिया है उसने उसी के ही रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि होना तो ये चाहिए था कि कमर साहब को बुलाया जाता, इनकी जो हौसला अफजाई की जाती कि आपने एक अलम जहाद बुलंद किया है लिबरल माफिया के आगे, मगर सब इसके उल्ट हुआ। जिस तरह कि सिर्फ आपको मैं एक मिसाल देना मुनासिब समझता हूँ कि मंसूर अली खान साहब के शो में आपको बुलाया गया और आपसे दोनों तरफ का नैरेटिव या सवाल पूछने की बजाय सिर्फ आपके ऊपर ही अटैक किया जाता रहा। और फिर दूसरे उन्होंने ऐसे बंदे बुलाए हुए थे जो कि अपने आप को नाम नहाद आलम दीन भी कहते हैं, स्कॉलर भी कहते हैं इस्लामिक, मगर उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बात की। तो यहाँ से हमें ज़ाहिर होता है कि ये मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड अमेरिका के कहने पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो पाकिस्तानी कौम है वो थोड़े से होश के नाखुन लें। सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत नहीं बल्कि जो पैमरा है इसका काम ही यही है। तो ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। अब एक और बात जो सबसे अहम है कि जब पाकिस्तान की अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि जो औरत मार्च है इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको बैन होना चाहिए, ये पाकिस्तान की सालमिया के इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी टीवी शो में मारवी सरमद साहबा को बुलाया जाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आइन के ख़िलाफ़ जो बातें हैं वो सुनाई जाती हैं। हालांकि हमें सबको पता है कि मारवी सरमद साहिबा का एजेंडा क्या है। वो खुद कहती हैं कि हम लिबरल पाकिस्तान या सेकुलर पाकिस्तान वो चाहते हैं। फिर भी इनको बुलाया जाना ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान हमारे लिए उठाता है कि हमें इसका जो जवाब है वो हमारी हुकूमत को देना होगा। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मदीना की रियासत बनाएं, तो
तो आपको अभी तक ये नहीं पता कि मदीना की रियासत के असूल क्या हैं, जो अगर असूल आपने बनाए हुए हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवानी है। इसका मतलब यही है कि इनडायरेक्टली या अब तो डायरेक्टली जो लिबरल माफिया है वो इस्लाम के ऊपर और पाकिस्तान के आइन के ऊपर जो हमले वो कर रहा है, तो हमें इसकी जो जिम्मेदारी कबूल करने के साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए भी काम करना होगा। आजकल एक सवाल बड़ा वायरल है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कमर साहब से पूछा जा रहा है, इसके अलावा लिबरल माफिया की तरफ से भी जो हम जैसे नौजवान हैं उनसे पूछा जा रहा है, आप औरतों के हकूक़ की बात क्यों नहीं करते? क्या आप औरतों को हकूक़ देना नहीं चाहते? असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि आपकी इल्म का जो दायरा है वो वसी नहीं है बल्कि बहुत नैरो है। असल में जो इसके पीछे मुहर्रकात हैं आपको उनका पता नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आज तक कोई आपने ऐसी कंपनी, ऐसा कारोबारी शख्स देखा होगा जो कि किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करे जिसमें उसका फ़ायदा ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो अमेरिका और जो दीगर कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में अपने लिबरल माफिया को, अपने जो एजेंडे हैं, अपने जो एजेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मकसद ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के पीछे जो हम जिस परस्ती है उसको प्रमोट किया जाए, तो इसके हमें बहुत से जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो हमें देखने को मिले। और एक और बात यह है कि जब कोई भी कंपेन चलाई जाती है तो वो बड़ी साइलेंट तरीके से चलाई जाती है, अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया जाता। मारवी सरमद साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से और लिबरल माफिया ने एक कंपेन चलाई है कि 2 टके का आदमी। अब ये जो हैशटैग चलाया जा रहा है कि हमें नहीं पता कि किसको कह रही हैं, मगर जिसके पास इल्म की कमी है या वो इस तरह के जो अफेयर्स हैं या जो स्पेसिफिक जो इवेंट चल रहा है इसके बारे में उनको नहीं पता, तो वो तो सिंपल यही कहेंगे हाँ देखना एक मर्द है वो ज्यादती कर रहा है औरत के साथ। मगर यहाँ पर हमें ये बात रखनी चाहिए कि ये जो औरत मार्च वाले हैं ये इक्वालिटी चाहते हैं मर्द के बराबर, फिर मर्द के बराबर आके फिर ये काम भी तो करें ना। अगर मर्द आपस में बात कर सकते हैं ऊंची आवाज़ से, गुस्से से, अगर औरत के साथ कर दिया गया है तो फिर आप यहाँ पे एक औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर जो एक सबसे अहम पॉइंट है तो जिसका मैं जवाब लेना मुनासिब समझता हूँ वो ये है कि लिबर चाहते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, और हर बंदे को हक है कि वो अपने जो आज़ाद राय का जो ना बात करने का हक रखता है। अब चूंकि उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिए लिबरल माफिया ने और मारवी सरमद साहिबा ने, और दूसरी तरफ जब कमर साहब ने अपने ख्यालात बयान किए तो उन्होंने उनको क्यों टोका, क्यों रोका, क्यों ये न लगाई मेरे जिसम मेरी मर्जी? जब आप आज़ाद हैं तो वो भी आज़ाद हैं। तो अब तक की जो जितनी भी कंपेन चल रही है, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, उनमें यही है कि ये अपना जो नेगेटिव है जो दूसरे बंदे के ऊपर थोप रहे हैं, जो इस्लाम पसंद है उनके ऊपर ये थोप रहे हैं, मज़हब को ये इनडायरेक्ट गलत कह रहे हैं। फिर वही बात हमें याद आ जाती है कि अशफाक अहमद साहब की उन्होंने बड़ा खूब जो जुमला वो फरमाया था कि जब भी किसी लिबरल माफिया ने, सेकुलर ने, उसका कुछ मफहूम ये बनता है कि जब भी इस्लाम को गाली देनी होती है वो इस्लाम की जो रवायात हैं, जो कि नॉर्म्स हैं, अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, और जो मौलवी है उसको गाली दे के अपनी बड़ास निकाल लेता है। तो यहाँ भी